नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आज हम घोड़बंदर में महानगर पालिका द्वारा बनाए गए बस डिपो के सामने मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ये गोडाउन बना है। बड़े मजे की बात है, इस स्ट्रक्चर को प्रभाग क्रमांक 4 की वार्ड अधिकारी ने महज रिपेयरिंग की परमिशन दी थी, लेकिन रिपेयरिंग की आड़ में देख रहे हैं आप कितना बड़ा विशाल आलीशान स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। यह कोई स्ट्रक्चर एक दो दिन में खड़ा नहीं किया गया है, इसको वक्त लगा है। क्या महानगर पालिका के वार्ड अधिकारी सो रही थी? हमारे साथ वार्ड अधिकारी कंचन गायकवाड़ हैं, जानते हैं इनसे किस तरह की रिपेयरिंग परमिशन दी गई थी और ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया गया। क्या कहेंगे मैडम आप? ये जो रिपेयरिंग परमिशन दिया था उन्होंने हाइट बढ़ाई है, काफ़ी 6-7 फुट बढ़ाई है, इसलिए हम लोग एक कार्रवाई कर रहे हैं। वॉल कंपाउंड है, जब आपने रिपेयरिंग परमिशन दी थी तो एक नियम होते हैं महानगर पालिका के, इसका ऑडिट किया जाता है, इंजीनियर ऑडिट करता है, उसके फोटोग्राफ्स रहते हैं, वो फाइल में लगते हैं। तो उसके बाद जो फोटोग्राफ्स लगे थे उसके बाद कितना इलीगल स्ट्रक्चर किया गया है यहाँ पर? 6-7 फीट बढ़ा है। आपका क्या कहना कि कहाँ से बढ़ाया गया है? ये जो वॉल के स्ट्रक्चर है वहाँ से आगे वो बढ़ा दिया है। मैडम, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर दिख रहा है, ये एंगल लगाए गए हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से 15 फुट से ज़्यादा का दिखाई दे रहा है और आप 6-7 फीट कह रहे हैं। मैडम, एक दिन में तो तैयार नहीं हुआ, तो किस तरह से बन गया ये? हम लोगों ने नोटिस दिया था पहले, फिर वर्क स्टॉपेज हुआ था, फिर बाद में दुरुस्ती परमिशन कैंसिल कर दी। मैडम, हमारे पास लगातार यहाँ के फ़ोटो हैं जो काम लगातार चलता रहा। हाँ, नहीं, हम लोगों ने काम स्टॉप कर दिया था। मैडम, आप ही के प्रभाग में बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई होगी। पर मैडम, इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, कार्रवाई करना कोई उद्देश्य नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे पुलिस बल खड़ा है, इनके ऊपर पैसा महानगर पालिका खर्च करती है, आपके स्टाफ पे पैसा खर्च करती है, तो क्या इनके ऊपर MRTP के तहत मामला दर्ज करेंगे? हाँ, आगे ऐसी भी कार्रवाई करेंगे हम लोग। आइए जानते हैं, यहाँ पे उपायुक्त खड़े हैं अतिक्रमण के, अजीत मुठे जी, जिन्होंने काफी बड़ी कार्रवाई की है। अभी हाल ही में इन्होंने उत्तन में ऐसी कार्रवाई की है कि इनको विरोध का सामना भी करना पड़ा है। काफी मीडिया में इनकी आलोचना भी हुई है, पर ये आलोचना से डरते नहीं है। आइए इनसे जानते हैं क्या कहेंगे पूरे मुद्दे में, और इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो क्या उस अधिकारी पे कार्रवाई करेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो अतिक्रमण हुआ है, इसमें लीगल परमिशन उन्होंने ली थी हमारे प्रभाग अधिकारी से। प्रभाग अधिकारी ने उसको लीगल परमिशन भी दी थी, लेकिन लीगल परमिशन होने के बावजूद भी जो उनको काम करना है उसके अलावा उन्होंने बहुत सा ज़्यादा काम किया है। इसलिए काम रुकवाने का मैडम ने जो प्रभाग अधिकारी हमारे प्रभाग 4 के, उन्होंने उनको आदेश दिया था कि ये काम रुकवा दो, तो उसमें वो काम रुकवा था। लेकिन जब मुझे कुछ जानकारी मिली कि ये काम ज़्यादा बढ़ गया है, जो परमिशन थी उसके सिवाय ज़्यादा काम इन्होंने किया है, तो मैडम से मेरी बात हुई और उनको बोला कि ये कार्रवाई तुरंत लगानी है, इसलिए हमने ये कार्रवाई आज लगाई थी। ऐसा नहीं लगता कि मुठे साहब आप अपने अधिकारी को बचाते नजर आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई नहीं, जो जिम्मेदार रहेगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा किसी को बचाने का सवाल ही नहीं आता है कि अधिकारी को बचा देगा। मैडम उनका काम कर रही है और आपको भी ये जानकारी है कि 4 नंबर प्रभाग में बहुत से अतिक्रमण मैडम तोड़ रही है। वो आपने भी पढ़ा होगा, आपके चैनल के माध्यम से आपने भी दिखाया होगा और पेपर में भी पढ़ा होगा। मैंने भी खुद जानकारी ली है, बहुत से अतिक्रमण प्रभाग 4 में टूटे हुए हैं। मोटे साहब, मुझे ये बताइए, प्रभाग क्रमांक 1 में आज भी लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, जबकि आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें किसको दोषी मानेंगे आप? नहीं, इसमें जो दोषी पाया जाएगा अभी उस पर हम कार्रवाई माननीय आयुक्त साहब से मैं बात करके उस पर तय करना हो कि ये इसकी जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से ये अतिक्रमण हुआ है। क्योंकि अतिक्रमण अब एक दिन में तो नहीं होता, ये तो आपको भी पता है, और अतिक्रमण अगर उसमें हुआ है और इसमें कौन जिम्मेदार है, उसके ऊपर हम महापालिका जरूर एक्शन लेगी, उस पे ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। मुठे साहब, प्रभाग क्रमांक 1 में अभियंता जानकर के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वार्ड अधिकारी पे लग रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उन दोनों के लिए? नहीं, मैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये आप बता रहे हैं कि उनके आरोप लग रहे हैं, लेकिन मैंने जानकर हो या प्रभाग अधिकारी हो, इनको सबको बता दिया है कि मेरा काम करने का तरीका अलग से है। अतिक्रमण होगा तो मैं रहने नहीं दूंगा। आपको ये अतिक्रमण तोड़ना है, उनको मैंने लिस्ट भी देना है कि ये अतिक्रमण आपने को तोड़ना है। ये हफ्ते में या अगले हफ्ते में वो अतिक्रमण सब निकाला जाएगा। मुठे साहब, आपके पास एक बीट निरीक्षक आपने नियुक्ति की है, उन पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, और ये जो उत्तन में प्रभाग क्रमांक 1 में जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो खेती की ज़मीनों पे बनाए जाते हैं, एक दिन में तो बनते नहीं हैं, वहाँ पे कोई रिपेयरिंग परमिशन नहीं है, तो क्या वो जो बीट मार्शल है, जो बीट निरीक्षक रखे हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, आपको जानकारी देता हूँ, क्योंकि उत्तन में बीट निरीक्षक नहीं है।
अभी मैंने उनको तुरंत हाल ही में कहा है कि बीट निरीक्षक अगर उधर नहीं है तो किसी को एडिशनल चार्ज उसका दे दिया जाए कि वो जानकारी अपने को मिलती रहेगी। फिर बीट निरीक्षक की जिम्मेदारी रहेगी कि अतिक्रमण इधर हो रहा है, उसने बताया नहीं। वैसे मैंने पीछे ये भी निकाला था कि हर एक प्रभाग में जो बीट निरीक्षक है उन्होंने हर हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करना है कि यह अतिक्रमण हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी वो है। उसकी जिम्मेदारी निभाने के बाद अगर प्रभाग अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी है जिन्होंने कार्रवाई नहीं की तो उनको महापालिका जरूर कार्रवाई करेगी, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। देखिए किस तरह से उपायुक्त अजित मुठे जी ने कहा है कि बखूबी वार्ड अधिकारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कहीं ना कहीं तो कोई कम्युनिकेशन गैप है और कहीं ना कहीं बीच की जो दूरियां हैं उसमें किंतु परंतु है, तभी तो इतने बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। और आज भी प्रभाग क्रमांक 1 में सरेआम इलीगल स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अजित मुठे जी युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं तो लगता है कि भू माफियाओं के दिन बुरे आने वाले हैं और जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं आने वाले वक्त में वार्ड अधिकारी कितना सपोर्ट करेंगे उपायुक्त अजित मुठे जी को। हम आपको बताना चाहते हैं अपने माध्यम से, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे कई स्ट्रक्चर आजकल मीरा भाईंदर में नया ट्रेंड चालू हुआ है। पत्रकारों ने अवैध बांध कामों का ठेका ले लिया है, उसको जरिया बना लिया अपनी कमाई का, और ये भी उसी का ही जीता जागता नमूना है। और एक पत्रकार है जो अपने आप को कार्यकारी संपादक बोलता है और यहाँ के साप्ताहिक का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की यादी में है वहाँ उसका कार्यकारी संपादक। हम आपको दिखाएंगे इस चैनल में कि किस तरह से कार्यकारी संपादक और उसका संपादक किस तरह शहर में व्हाइट कॉलर बनता फिरता है और ऐसे अवैध बांध कामों को अंजाम देते हैं। वो क्या कहेंगे ऐसे पत्रकारों को, क्या कहेंगे उनकी पत्रकारिता को आप?